एनपीएस गो बैक, निजीकरण बंद करो। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा जम्मू में आज एक रोजा अधिवेशन बुलाया गया। जम्मू के रेलवे स्टेशन में आयोजित यूआरएमयू के फिरोजपुर मंडल के इस अधिवेशन में बड़ी तादाद में रेलवे कर्मचारी और यूनियन नेता शामिल हुए। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों को पेश आ रही दिक्कतों को उजागर किया गया। साथ ही साथ सरकार के रेलवे कर्मचारियों के प्रति उदासीन रवैये पर भी यूनियन नेताओं ने अफसोस जताया। इस दौरान यूआरएमयू के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीसी शर्मा, सेक्रेटरी राजेश शर्मा, अमृतसर डिवीजन के संजय गौड़, जम्मू के अब्दुल करीम और जम्मू कटरा के नीलेश शामिल थे। बड़ी संख्या में मौजूद रेलवे कर्मचारियों को संबोधित करते हुए यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार लगातार रेलवे का निजीकरण करती जा रही है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है और रेलवे मुलाजिमों के अधिकार और उनको दी जाने वाली सुविधाएं भी कम होती जा रही हैं। मैं तोहफे देंगा तुहाडी मर्जी के मुताबिक जरा इतिहासक चीज देंगा। इसके अलावा यूनियन नेताओं ने सरकार से अपील की है कि सरकार रेलवे कर्मचारियों को राहत देने के लिए तुरंत पुरानी पेंशन पॉलिसी को बहाल करे। उनका कहना था कि सरकार की नई पेंशन पॉलिसी के तहत रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों के लिए गुजारा तक करना मुश्किल हो रहा है। यूनियन नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार यूआरएमयू की इस मांग को नहीं मानती, तब तक यूनियन इसके लिए संघर्ष करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट न्यूज, जम्मू। क्या था कि हर वर्ष हम जो है नौकरियां देंगे। हमारे पास 2.5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, लेकिन आज तक उसको भरा नहीं जा रहा है। हमारे नौजवान वेट कर रहे हैं नौकरी के लिए, और इस सरकार को जो है जो खाली पोस्ट है 2.5 लाख का, उसको नौकरी देनी चाहिए। इसके देश के नौजवानों को नौकरी मिल सके और रोजगार मिल सके। बेरोजगारी के कारण हमारे नौजवान जो है इधर उधर भटक रहे हैं। तो आज की मीटिंग में हम लोग आगे रणनीति तय करेंगे कि जो 25 रेजुलेशन लिए हैं उसके ऊपर आगे संघर्ष जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर कर्मचारी 30,000 रुपया ले रहा है तनख्वाह, रिटायरमेंट पे उसको 15,000 रुपया पेंशन मिलती है, लेकिन अभी 18 साल हो गए नई पेंशन स्कीम को बने हुए। उसके अंदर जितना हमारा कटता है कर्मचारी का कटता है 14% डाल के भी ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 पेंशन बनती है। मिनिमम पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। जो पुराने साथी रिटायर हुए हैं 4 से पहले, उनको मिनिमम पेंशन 9,000 रुपया है, चाहे फैमिली पेंशन हो या इससे कम नहीं है। ये इस देश के अंदर, जबकि पाकिस्तान के अंदर, ये हमारे देश के अंदर ही आज 5 स्टेटें जो है जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर चुकी हैं। सबसे पहले बंगाल ने इस नई पेंशन स्कीम को लागू ही नहीं किया। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने इस पे पहल की, और पंजाब गवर्नमेंट ने भी पहल की, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी पहल की है, झारखंड में भी पहल की है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पैसा के लिए पुरानी पेंशन नहीं मांग रहे हैं। पुरानी पेंशन एक इज्जत का सवाल है कि सारी ज़िंदगी जो है बच्चों को पालता पोसता है आदमी, रिटायरमेंट में बच्चों के सामने हाथ ना उठानी पड़े, ये एक इज्जत है और कुछ नहीं है। इसके साथ साथ इस देश को, रेलवे को चलाने के लिए कोरोना काल आया। कोरोना काल के अंदर 28,000 कर्मचारी जो है और अधिकारी, इनकी डेथ हुई, जो शहीद हुए। लेकिन हमने रेलगाड़ी बंद नहीं की। जो हज़ारों टन ऑक्सीजन एक किनारे से दूसरे किनारे तक रेलगाड़ियों के द्वारा पहुंचाई, जो भी सामग्री चाहिए एक कोने से दूसरे उसको पहुंचाया। और इस तरह का केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते हैं। चाहे कोई आपदा आ जाए, भारत पे कोई बाहरी ताकतें जो है युद्ध करने का वो करती हैं, उसमें भी आगे खड़े रहते हैं। लेकिन जो 250 कर्मचारी हमारे शहीद हुए हैं, उसके लिए भारत सरकार ने आज तक जो एक्स ग्रेशिया हमने 50 लाख मांगा है, वो नहीं दिया। और साथ साथ जो भी रेलवे कर्मचारी सेवा कर रहे हैं, उनको साथ साथ ये प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं, चाहे कैटरिंग की बात हो या
कोच मेंटेनेंस की बात हो या इंजनों की बात हो, जो प्राइवेट करने से ठेकेदार को, सरमाएदार को प्रॉफिट होगा, देश के नागरिक को कुछ नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट बढ़ेंगे और जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो इस सरकार को मैं ये कहता हूँ, जैसे इस देश के अंदर रेलवे में 9 जोन होते थे, अब 17 जोन है, 68 डिवीज़न है।